जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। और आज हम थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज हम लोग संविधान से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी नए जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, ताकि ऐसे वीडियो उन तक पहुँचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सब बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखेंगे, और ये सभी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जैसे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। ठीक, जब कैबिनेट मिशन आया तो वो उसके अनुसार कितने सदस्य होने चाहिए थे। पहला ऑप्शन है 389, दूसरा है 409, तीसरा ऑप्शन है 429, चौथा ऑप्शन है 505। तो आप लोग कमेंट में बताते जाइएगा कौन सा उत्तर क्या है। तो इस वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा, जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसने बताया था कि 389 सदस्य होने चाहिए थे। ठीक, तो इसका उत्तर जो होगा भाई कितना, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए, जो 389 सदस्य बना तो ये तो ठीक था। और देखिए, जैसे जब संविधान सभा बना था इसमें से 389 सदस्यों में से, ठीक, अब 389 सदस्यों में से 292 सदस्य जो थे, क्या कहाँ थे भाई, ब्रिटिश प्रांतों के थे। ठीक, और उसके बाद ब्रिटिश प्रांतों के, और उसके बाद जो 93 सदस्य थे वह कौन से थे, देसी रियासतों से थे। ठीक, और उसके बाद जो 4 सदस्य थे वो कौन से भाई, चीफ कमिश्नरी से थे, चीफ कमिश्नरी से थे। ठीक, अब देखिए, जो इसमें जो 4 सदस्य थे ये कहाँ से थे भाई, चीफ कमिश्नरी के थे। 93 सदस्य कहाँ से, देसी रियासतों से थे। और 292 सदस्य कहाँ से थे भाई, प्रांतों से थे। ठीक, तो इस वाले प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 389 सदस्य हो जाएंगे। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा प्रश्न हमारे पास है। दूसरा प्रश्न हमारे है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। ठीक, तो पहला ऑप्शन है 1773, दूसरा ऑप्शन है 1771, तीसरा ऑप्शन है 1785 और चौथा ऑप्शन है 1793। तो आप सब इसमें बताइएगा कौन सा होगा। तो देखिए, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया 1773 में, इस एक्ट के अनुसार क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर थे, जो बंगाल के गवर्नर थे उनका, जो बंगाल के गवर्नर थे अब उनको क्या कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, पहले जो बंगाल के गवर्नर थे तो पहले बंगाल गवर्नर का पद दिया गया था। लेकिन जब बाद में जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया तो इसमें कहा गया कि जो बंगाल के गवर्नर होंगे वो गवर्नर जनरल कहा जाएंगे। ठीक, गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1773। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। अब हमने बताया था कि जो पांडुलेखन समिति है, ठीक, इसे और किस नाम से जाना जाता है भाई, प्रारूप समिति। क्या भाई, प्रारूप समिति के, तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या टोटल कितना था भाई, 7 सदस्य थे। ठीक, तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सदस्य नहीं थे। ठीक, तो इसमें के मुंशी नहीं थे, कि AK अय्यर जी नहीं थे, कि जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, कि मोहम्मद सादुल्ला जी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, तो देखिए, ये के मुंशी भी थे और AK अय्यर जी भी थे और मोहम्मद सादुल्ला जी थे। मोहम्मद सादुल्ला जी के बारे में बताया था मैंने कि यह इस 7 सदस्यों में से एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। एकमात्र मुस्लिम सदस्य जी कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला जी थे। एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे भाई, मोहम्मद सादुल्ला जी। तो इसमें जो मैंने पूछा है सवाल में, इसमें जो प्रश्न है कि पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाए भाई, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी। यह संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारे पास है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। ठीक, कि कितने सदस्य कहाँ से आएंगे, इन सभी का जो भी था। तो जो कैबिनेट मिशन 300 आया था, 389 सदस्यों को बताया था, तो किस आधार पर लिया गया था। तो पहला ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ये भी ठीक है। देसी रियासतों के कितने, 93 प्रतिनिधि, ये भी ठीक है। और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के जितने थे 4 प्रतिनिधि, अभी मैंने बताया था, तो पहले ही प्रश्न बताया था हमने। तो यह सभी किस आधार बांटे गए थे, तो प्रांतों के कितने, 292, देसी रियासतों के 93, और उसके बाद 4 कितने थे, चीफ कमिश्नरी के। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, यह 4 उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसी आधार पर तो इन्होंने सभी को क्या गया था, बांटा गया था। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए, अगला सवाल है, 5वां सवाल हमारे पास, भारत का संविधान लागू कब हुआ। ठीक, भारत का संविधान लागू कब हुआ। तो पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1952, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1948 और चौथा ऑप्शन है कि 26 नवंबर 1949। ठीक, और 26 नवंबर 1949 को जो है
ये हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो यह ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। 6वां प्रश्न हमारे पास है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। इस प्रश्न का कहने का अर्थ हुआ कि जब संविधान लागू हुआ था और प्रारंभ हुआ था 1946 में बनना प्रारंभ हुआ था, लेकिन 1947 में आप जानते हैं कि 2 पार्ट हुआ, एक बना क्या भाई इंडिया बना और दूसरा बना क्या भाई पाकिस्तान। अब इसमें आपसे पूछा गया कितने सदस्य रह गए थे। ठीक, जब विभाजन हुआ तो कितने सदस्य रह गए थे, तो आप बताइएगा। तो सदस्यों की संख्या कितना रह गया था भाई, 299 सदस्य रह गए थे। ठीक, 299 सदस्य रह गए थे। तो इस वाले ऑप्शन प्रश्न का उत्तर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए 7वां प्रश्न हमारे पास है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। ठीक, तो संविधान सभा में जितने भी निर्णय लिए गए थे सभी सहमति और समायोजन से लिए गए थे। जितने भी सदस्य थे उन सभी के सहमति और समायोजन से लिया गया था। ठीक, तो इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए 8वां प्रश्न हमारे पास है कि इसमें लिखा है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी। तो महिला सदस्यों की संख्या आप बताएंगे कि 10 थी, कि 12 थी, कि 13 थी, या फिर 15 थी। तो मैंने बताया था कि महिला सदस्यों की संख्या कितना है, 15 होगा। ठीक, अब आपसे एक प्रश्न मैं अलग से पूछता हूँ, आप बताइए इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी। ठीक, तो एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन सी थी भाई, तो आप बताएंगे कौन से, तो वो थी बेगम एजाज रसूल। ठीक, यह जो थी एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। और पूछा जाए कि आप सदस्यों की संख्या, महिला सदस्यों की संख्या कितनी, टोटल 15 थी। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न हमारे पास है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। मतलब इसका प्रश्न कहने का अर्थ यह है कि जब पहला दिन हुआ था संविधान सभा का, तो उसमें सदस्यों की संख्या, जो सदस्य थे उन सभी सदस्यों में से अध्यक्षता किसने की थी। तो आप बताएंगे किसको भाई, वो थे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये कौन से थे भाई, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक, अस्थायी अध्यक्ष का मतलब हुआ कि जो पहले ही दिन अध्यक्ष बनाए गए थे, किसको बनाया गया था, कि आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को, कि एम मुंशी जी को, कि BR अम्बेडकर जी को। देखिए जो 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, उसके अध्यक्ष जो बने थे भाई, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो ऑप्शन नंबर 10वें प्रश्न का उत्तर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी, और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के पास। ठीक, चलिए अब देखिए 11वां प्रश्न हमारे पास है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी अध्यक्ष का मतलब हुआ कि जब 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, तो उस किसको बनाया गया था, यही प्रश्न ये पूछ रहा है। BN राव जी को बनाया गया था, कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। अभी हमने बताया सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे भाई, अस्थायी अध्यक्ष थे। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अभी हमने इस 11वें वाले प्रश्न में यही बताया था कि स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, वो किए गए थे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कब बनाए गए थे, 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13वां प्रश्न हम देखते हैं। ठीक, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। ठीक, जब संविधान बना तो उसमें कुल मिला के 22 भाग थे। ठीक, और 395 आर्टिकल थे, और उसके बाद कितनी थी, 8 अनुसूची थी। ठीक, लेकिन यही आपसे पूछा है कि संविधान सभा का द्वारा जब अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी, तो कितनी थी भाई, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, आप सब कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, वर्तमान में अनुसूची बताइएगा कितनी हैं। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था। ठीक, अब जो हमारा संविधान सभा बनकर तैयार हुआ था, तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि कितने भी सदस्यों ने उस संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक, पहला ऑप्शन है 262, दूसरा ऑप्शन है 284, तीसरा ऑप्शन है 287 और चौथा ऑप्शन है 289। तो आप सब बताएंगे क्या भाई, 284 सदस्यों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। ठीक, तो इस वाले प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
15वां प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा था। ठीक, तो पूरा जो संविधान बनाने में समय लगा था वह कितना था भाई, 2 वर्ष 11 माह और कितना भाई 18 दिन लगा था। ठीक, यह पूरा टोटल समय लगा था। तो इसमें बताइए 2 माह, पहला ऑप्शन कितना है भाई, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। फिर दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। मैंने अभी बताया आप सभी को, यह क्या हो जाएगा, इस 15 वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अभी हमने जस्ट पहले ही बताया था कि प्रथम दिन हमारा कब था भाई, 9 दिसंबर 1946 को था। तो इस दिन अध्यक्षता किसने की थी भाई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, डी। 16 वाले प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 17 को देखते हैं कि संविधान के जो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ठीक, किसे माना जाता है कि संविधान का निर्माता जी हैं। अब देखिए, अम्बेडकर जी हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं कि BN राव जी हैं कि महात्मा गांधी जी हैं। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को क्या कहा जाता है कि संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पुनर्गठित जो संविधान बना था, दोबारा पुनर्गठित जब किया गया, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। ठीक, जब 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तब उसमें बताइए कि जब सदस्यों की संख्या टोटल कितना था भाई, 299 थे। अब 299 में से तो 229 क्या थे, प्रांतीय सदस्य थे। क्या थे भाई, प्रांतीय सदस्य थे। और 70 क्या थे भाई, देसी रियासतों से थे, देसी रियासतों से थे। और ये देसी रियासतों से जो ये थे, ये क्या किए गए थे भाई, मनोनीत किए गए थे। ठीक, मनोनीत किए गए थे। और यह जो 229 क्या थे भाई, ये निर्वाचित किए गए थे। तो वही पूछ रहा है कि आपसे पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए जो कितने प्रतिनिधि थे, कितने थे भाई, ऑप्शन नंबर बी यानी 229 थे। ठीक, यह उत्तर हो जाएगा। चलिए, हमारा क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं 19 नंबर सवाल। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। यह आपसे पूछ रहा है कि किस प्रांतों से प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। चेन्नई से ज़्यादा थी, मुंबई से, कि संयुक्त प्रांत से, कि बंगाल से। तो हम बता रहे हैं कि जो संयुक्त प्रांत है, ठीक, आज का जो उत्तर प्रदेश है, यूपी, ठीक, और प्लस उत्तराखंड जो भाग है, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है भाई, संयुक्त प्रांत कहा जाता था। संयुक्त प्रांत से जो क्या है, सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी संयुक्त प्रांत हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम देखते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। अब किसके जो सदस्य थे कि मैसूर के भाग ने नहीं लिए थे, कि जूनागढ़ के, कश्मीर के, कि हैदराबाद के। ठीक, अब देखिए जो इसमें जो हैदराबाद है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक, हैदराबाद जो था, इसके जो वहाँ के राजा थे ये उस्मान अली खां थे। कौन थे भाई, उस्मान अली खां थे। ठीक, उस्मान अली खां जो थे ये नहीं चाहते थे कि हम भारत में विलय हों। ठीक, लेकिन वहाँ की ज़्यादा अधिकांश जनता चाहती कि हम भारत की तरफ विलय हों। ठीक, तो 13 सितंबर 1948 को क्या हुआ, सेना द्वारा कार्रवाई की गई और उसके बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को क्या किया गया था, भारत में शामिल किया गया था। ठीक, तो यही प्रश्न इस वाले सवाल का है कि जो संविधान सभा जब बन रही थी तो उसमें क्या हुआ था, तो इसमें देसी रियासत में जो था हैदराबाद, यह क्या हुआ था, भाग नहीं लिया था। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 20 वाले प्रश्न का उत्तर कितना होगा भाई, प्रश्न संख्या 20 का उत्तर क्या होगा, हैदराबाद। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। ठीक, अब मैंने यही बताया था कि जो अभी 229 सदस्य थे इन्हें क्या किया गया था, निर्वाचित किया गया था। ये कहाँ के थे, प्रांतीय थे। ठीक, प्रांतों के थे। और जो 70 सदस्य थे क्या भाई, देसी रियासत से, और इन्हें क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, प्रांतों की जो विधानसभा थी इसके क्या किए गए थे, ये निर्वाचित किए गए थे। ठीक, इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल पे पहुँचते हैं और उसके बाद देखते हैं 22 नंबर सवाल क्या कहता है। संविधान सभा जो पुनर्गठित थी में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे। मतलब जब दोबारा संविधान सभा हमारा बना तो उसमें देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे। ऑप्शन नंबर एक कितना है, 100, दूसरा है 70, तीसरा है 85 और चौथा है कितना, 65। अभी हमने बताया था कितना भाई, 229 और उसके बाद कितने थे सदस्य। 229 सदस्य कितने किसके थे, प्रांतीय थे। और 70 सदस्य थे कौन से भाई, देसी रियासत के। इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर हम 23 पे चलते हैं। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? ठीक, अब देखिए मुस्लिम लीग जो था वो क्या चाहता था कि मतलब संविधान सभा का जो बहिष्कार किया था किस कारण किया था? तो पहला ऑप्शन है कि मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी, ऐसा कोई बात ही नहीं था। ठीक, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ये भी कोई अच्छी बात नहीं थी। लेकिन तीसरा ऑप्शन समझिए कि मुस्लिम लीग जो था मुसलमानों के लिए एक पृथक संविधान चाहता था, यह बात सत्य था। मुस्लिम लीग जो चाहता था कि संविधान सभा जो है मुसलमानों के लिए एक अलग से बने। ठीक, तो यही कारण था कि उन्होंने क्या किया था, संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ठीक, जो संविधान सभा में जो सदस्यों का जो चुनाव हुआ था किस आधार पर हुआ था? ठीक, तो यह जो हुआ था ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर्गीय मताधिकार या वयस्क मताधिकार के थ्रू हुआ था। वयस्क मताधिकार, या तो ऑप्शन में क्या आएगा, वयस्क मताधिकार आएगा या तो फिर वर्गीय मताधिकार। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल हमारा यह क्या कहता है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? यह अभी मैंने यह सेम टू सेम प्रश्न कराया था। सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे भाई? सहमति और समायोजन से, सभी के सहमति से यह क्या किया गया था, निर्णय लिया गया था। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल को देखते हैं। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। यह किसने प्रस्तुत किया था? तो भाई किसी ने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी, JB कृपलानी जी और सच्चिदानंद सिन्हा जी। किसने अब देखिए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी यह क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, और उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे यह अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। अब देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल को देखते हैं। 27 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, मैंने जो समितियों के बारे में बताया था, तो जो भी साथी नए जुड़े हैं पहले समितियों वाला जो मैंने पढ़ा है आप पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक, हमारे प्लेलिस्ट में पढ़ा है। अब देखिए जो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो वह कौन थे आप बताएंगे? वह थे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, यह जो थे संघीय शक्ति समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। चलिए और आगे देखते हैं। 28 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूपण समिति के सदस्य का मतलब यह जो हमारा तो प्रारूप समिति था इसी के सदस्य नहीं थे। अब देखिए गोपालाचारी अयंगर पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है क्या है भाई? अल्लादी कृष्णा स्वामी। और तीसरा ऑप्शन है क्या है? BR अम्बेडकर जी। और उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब BR अम्बेडकर जी जो थे क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? यह जो हमारा प्रारूप समिति थे इसके अध्यक्ष थे। अब देखिए जो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये क्या थे? इस सदस्य इसके जितने भी प्रारूप समिति के सदस्यों में से नहीं थे। तो इस वाले प्रश्नों का उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हमसे पूछा क्या था? नहीं, कौन सदस्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 29 नंबर सवाल क्या कहता है? सवाल हमारा यह कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति, ठीक, प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। फिर अब आपको यही नहीं वाला प्रश्न पूछा गया है। तो आप देखिए इसमें प्रश्न पहला विकल्प क्या दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा सदाउल्लाह। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या है भाई? KM मुंशी। और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या है? गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसमें जो कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे यह क्या थे? इस वाले प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो 29 वाले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। 30 वाले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति यानी जो हमारा प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक, जो यह प्रारूप समिति थी, ठीक, इसके समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था उससे किसने रखा था? तो मैंने भी बताया है कि प्रस्तावना जो या उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था, तो वो कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई? बी। चलिए और आगे देखते हैं। अब 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन पूछा है आपसे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। देखिए पहला ऑप्शन है क्या भाई? KM मुंशी। दूसरा ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई। और तीसरा ऑप्शन है बेनेगल नरसिंह राव। चौथा ऑप्शन है शरद चंद्र बोस। तो आप इसमें बताएंगे कि संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था संविधान सभा का, तो वो कौन थे भाई? बेनेगल नरसिंह राव। ठीक, जिसे हम VN राव भी कहते हैं। ठीक, तो 31 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक, आपसे पूछा जाए
कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे भाई। अभी हमने बार बार यही प्रश्न का जिक्र किया था, तो आप बताएं कि कौन सा डायरेक्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे क्या भाई स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई, यह सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ठीक, तो पहला ऑप्शन है एच बेग, दूसरा ऑप्शन टी कृष्णमाचारी, तीसरा ऑप्शन के मुंशी जी और चौथा ऑप्शन गोपाल स्वामी अयंगर। तो यह जो तीनों नीचे के जो तीनों सदस्य हैं बी सी डी वाले ऑप्शन वाले, यह सभी सदस्य संविधान सभा के भी थे और किसके सदस्य थे, प्रारूप समिति के भी थे। लेकिन जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे ये कौन थे भाई, एच बेग, यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 34 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान जो होगा, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो अब 1922 की घटना यह होती है कि 1922 में गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा कि जो भारतीय संविधान होगा वो किसके अनुसार होगा, भारतीयों के अनुसार ही होगा, इच्छा अनुसार होगा। ठीक, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, महात्मा गांधी जी हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी, यानी कि जो प्रारूप समिति था यह कब बना था। ठीक, तो पहला ऑप्शन है 29 अप्रैल 1947, दूसरा ऑप्शन है क्या 11 जून 1947, तीसरा ऑप्शन जो है यह भाई क्या 29 अगस्त 1947 और चौथा ऑप्शन है 16 दिसंबर 1947। तो आप सब बताइएगा जरूर कि यह प्रारूप समिति का जो बनाया गया था यह किस दिन भाई, 29 अगस्त 1947 को। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। जो औपचारिक रूप से कहा गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान हो, तो किसके द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या एम एन राव, इसके द्वारा कहा गया था। तो देखिए 1934 में जो एम एन राव जी थे उन्होंने भारतीयों के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। तो ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 19 कब कहा गया था, कब उन्होंने कहा था, तो 1934 में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल को देखते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। ठीक, अब मूर्त रूप जब प्रदान अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि पहला ऑप्शन क्या है भाई, जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरा ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन मोतीलाल नेहरू जी और चौथा ऑप्शन एम एन राव जी। तो जो मूर्त रूप प्रदान किया था किसने प्रदान किया था भाई, तो यह हो जाएंगे कि कौन से भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया था। चलिए और आगे देखते हैं। 38 नंबर सवाल को देखते हैं कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था। ठीक, भारतीय संविधान को किसने बनाया था, तो पहला ऑप्शन है गवर्नर जनरल ने, संविधान सभा ने दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ब्रिटिश संसद ने और चौथी संसद ने। तो इसमें से बताइएगा आप कौन से, तो यह इसमें हो जाएंगे कौन से भाई, भारतीय संविधान सभा ने जो था यह संविधान को बनाया था। ठीक, संविधान भारतीय संसद ने नहीं बनाया था, न तो ब्रिटिश संसद ने बनाया था और न तो गवर्नर जनरल ने बनाया था। ठीक, तो किसने बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक, प्रथम अधिवेशन कहने का अर्थ है जो कि प्रथम बैठक जब हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो यह कहाँ हुआ था भाई, आप लोग बताएंगे कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था नई दिल्ली। ठीक, यह नई दिल्ली में हुआ था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो वह कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, महात्मा गांधी जी थे कि जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इन सभी चारों ऑप्शनों में से बताइएगा। तो इन सभी चारों ऑप्शनों में से जो जवाहरलाल नेहरू जी थे इन्होंने क्या कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक, कब मांग किया था, 1938 में मांग किया था। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। ठीक, अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था, तो यह तो बहुत आसान प्रश्न है इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं क्या भाई, SW। इसका आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए 42 नंबर, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी। ठीक, यह प्रश्न आएगा कि संविधान सभा जो अंतिम रूप था वो किस दिन आखिरी बार मिली थी।
अंतिम रूप से कब प्रदान किया गया था इसे? तो यह कौन था भाई? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 क्या किया गया था? अंतिम रूप दिया गया था इसका। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या कहता है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ठीक, तो यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कि महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया था? तो कौन थे भाई उस समय? बाल गंगाधर तिलक जी ने। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ठीक, तो इसका जो आधार था यह क्या था भाई? तो पहला ऑप्शन था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, दूसरा ऑप्शन है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधान मंडल के प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन हमारा था क्या है भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, और चौथा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो यह जो गठित करने का आधार क्या था भाई? तो यह था कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर क्या किया गया था? भारतीय संविधान का गठन किया गया था। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो पहला ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना के तहत, दूसरा ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव के तहत, क्रिप्स मिशन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है माउंटबेटन योजना। तो किसके आधार पर भारतीय संविधान का गठन जो गठित किया गया था? तो किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या किया गया था? गठित किया गया था। और यह कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 के तहत यह गठित किया गया था। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब हम लोग 46 नंबर प्रश्न का देखते हैं कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ठीक, संविधान सभा का पहला सत्र मैं बार बार लिख दे रहा हूँ कि 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था। ठीक, यही चीज़ इसमें प्रश्न पूछा गया। तो इसमें 9 दिसंबर 1946 कहाँ पे है भाई? ऑप्शन नंबर बी पे है। ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 46 वाले प्रश्न का उत्तर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक, तो जब देखिए इसमें दो प्रश्न पूछेगा। जब पहली बार पूछा जाए कि पहली बार निर्वाचन कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे कहाँ से भाई? बंगाल से। ठीक, और बंगाल से कहाँ से भाई? वह भी पूर्वी बंगाल से। ठीक, लेकिन जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो यह जो बंगाल, पूर्वी बंगाल था, यह टोटल कहाँ चला गया? पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। ठीक, पाकिस्तान के जब हिस्से में चला गया तो वर्तमान में जो इसे क्या कहा जाता है? बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश कहा जाता है। लेकिन जब यह पाकिस्तान में जब चला गया तो बी आर अम्बेडकर जी का सीट क्या हो गया? खाली हो गया। ठीक, तो बाद में क्या हुआ कि जब बम्बई प्रेसिडेंसी से, यानी कि पूना सीट, संसदीय सीट से जब सीट खाली हुआ तो वहाँ पे एक आम चुनाव हुआ जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विजय हुई थी। तब उस आधार पर पूना सीट से क्या हुआ? दोबारा निर्वाचित हुए थे। ठीक, तो इससे कहने का मतलब अर्थ है कि जब प्रश्न दो तरह से पूछा जाएगा। जब आपसे पहली बार शब्द का प्रयोग करेगा तो आप पहले बताएंगे कहाँ से भाई? पश्चिम बंगाल से। ठीक, और लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि दूसरी बार कहाँ से हुआ था, तो आप बताएंगे कहाँ से भाई? बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक, तो इसमें कोई शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप यहाँ बताएंगे बी आर अम्बेडकर जी का निर्वाचन जो हुआ था कहाँ से हुआ था? पहले बताएंगे आप पश्चिम बंगाल से। ठीक, यह आपका उत्तर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 48 वाले प्रश्न को देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ठीक, जो संविधान सभा के सदस्य थे यानी प्रतिनिधि थे, वो कैसे थे? ठीक, तो वो क्या थे? जनता द्वारा क्या किए गए थे? अप्रत्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। ठीक, यह जनता द्वारा क्या किए गए थे? अप्रत्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 49 नंबर को देखते हैं कि संविधान सभा को अपनाया गया था। ठीक, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था कि गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया था कि ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया गया था कि भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया था? तो जो संविधान सभा हमारा था, इसको अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक, तो इसका 49 वाले प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संविधान सभा द्वारा यह इसे अपनाया गया था। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब हमने इस सीरीज़ का लास्ट प्रश्न देखते हैं। मैंने टॉप 50 प्रश्न को लिखा था। ठीक, टॉप 50 प्रश्न को लिखा था, तो यह इस वाले प्रश्न का लास्ट प्रश्न है। इस लास्ट प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, यानी कब इसे स्वीकार किया था? ठीक, तो यह था, पहला डेट था कि 23 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, कि 22 जुलाई 1947, कि 23 अगस्त 1947। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार कब किया गया था। ठीक, तो वह डेट कौन सी थी भाई?
22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। ठीक, चलिए अब हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक, हमारा यूट्यूब चैनल है GS बाय सोनू सर, या तो आप डायरेक्ट @सोनू 12B लगा के सर्च करेंगे तब पर भी आ जाएगा हमारा चैनल। और एक चैनल मैं और चला रहा हूँ, मैथ बाय सोनू सर, जिसमें आपको मैथ की बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट बताया जाता है। वहाँ पे संपूर्ण मैथ A to Z जितने भी क्लास टॉपिक वाइज आपको एक एक वीडियो मिलेगा। तो आप चाहे मैथ बाय सोनू सर सर्च करेंगे या तो फिर @सोनू लाल सर डायरेक्ट सर्च करेंगे तब पर भी हमारा यह वीडियो चैनल आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी साथी देख रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।